जय हिंद साथियों। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीटीसी या फिर डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर 1 ख़त्म करने वाले हैं। हमारा 3 क्लास पहले हो चुका है, तो आज हमारा अंतिम क्लास रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, उसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और विस्तृत पूछता है। तो लघु उत्तरी में पूछ लेता है कभी कभी कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे चैप्टर 1 हमारा जो है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित है, लस और मस से संबंधित है। तो उसमें पहला है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हमने उस दिन बताया था कि ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूरी तरह विभाजित होती है, वही अभाज्य संख्या होती है। तो ऐसा कभी कभी लिखने को भी पूछ लेता है, क्वेश्चन में दे देगा कि अभाज्य संख्या क्या है। तो हमें लिखना होता है लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी में देगा तो 15 से 20 शब्दों में बताना होता है। लघु उत्तरी में 25 शब्दों तक, विस्तृत में 50 या 150 के आसपास शब्दों में, इतने में ही हमें उत्तर देना होता है, हमें सटीक उत्तर देना होता है। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूरी तरह विभाजित होती है, वह अभाज्य संख्या होती है। जो एक और स्वयं से, ध्यान रखिएगा, एक और स्वयं से यानी कम से कम 2 से होना ही चाहिए। एक तो खुद से कटेगा और एक से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या वही होगी जो एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। तो 2 जो है यह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 3 जो है वह एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसी तरह ये सभी कटेंगे, लेकिन एक जो होता है वह अभाज्य संख्या नहीं होता है। एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक केवल एक ही संख्या से कटेगी और वह एक है। एक के अतिरिक्त वह किसी और से नहीं कटेगी, लेकिन कम से कम 2 संख्याओं से कटना चाहिए, वही अभाज्य संख्या होती है। इसमें 2 संख्याएं हैं, 1 2, 2 से कट रही है, इसमें भी 2 से कट रही है। तो कम से कम 2 संख्याओं से कटना जरूरी होता है। 2 संख्या से जो संख्या कटेगी वही अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या एक और एक स्वयं से ही कटनी चाहिए। दूसरा होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से जो विभाजित होती है वही अभाज्य संख्या कहलाती है। 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। अब देखिए 4 कैसे हो गया। एक तो 1 से कटेगा, एक तो 2 से कटेगा और एक 4 से कटेगा। तो एक तो 1 से कट रहा है, एक तो स्वयं से कट रहा है और एक अतिरिक्त संख्या 2 से भी कट रही है। ऐसे 6 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है 6 से, 2 और 3 अतिरिक्त संख्याओं से भी कट रही है, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है। एक होता है अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? तो जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है, जिन संख्याओं से, जैसे कोई भी संख्या दे दिया है, 12 दिया है या 15 दिया है, कोई भी संख्या दिया है, वो जो भी संख्या उससे पूरी तरह विभाजित होती है, जिन संख्याओं से कोई संख्या, जिन संख्याओं से, ये संख्याएं हैं, कोई संख्या, जैसे हमने 12 लिया है, पूरी तरह विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं, वे मतलब ये सभी संख्याएं उस संख्या का, मतलब किसका? 12 का अपवर्तक कहलाती है। 12 का हम देखेंगे तो एक भी कटेगा, 2 भी 12 काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 12। तो ये सभी संख्याएं जो है वो 12 के अपवर्तक माने जाते हैं। एक होता है अपवर्त या गुणज। इसे क्या कहते हैं? किसी भी संख्या के गुणज उसके गुणकों के रूप में होते हैं। किसी भी संख्या का गुणज जो होगा वो उसके गुणकों के रूप में होगा। जैसे दे दिया 7 के प्रथम 5 अपवर्त बताइए, अपवर्त या गुणज बताइए। तो 7 के प्रथम 5 कौन होगा? एक तो 7 होगा, दूसरा 14, 21, 28 और 35। यही 5 संख्याएं जो होंगी वह 7 के प्रथम 5 अपवर्त या गुणज माने जाते हैं। तो इस तरह से
हमारे चैप्टर 1 में लसा मासा से संबंधित क्वेश्चन और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अपवर्तक ये सभी पूछे गए थे। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे देखिए वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, और वैसे तो आएगा यही सब पूछा जाता है नॉर्मल, बच्चा बहुत ज़्यादा हाई नहीं पूछता है, हाई लेवल पे। लासा मासा हमने पढ़ा दिया था। एक क्वेश्चन होता है जैसे पूछ लिया कि मान लो दे दिया है कि जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्या दे देगा, मान लो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका लस और मस क्रमशः 60 और 3 है, 60 और 3 है। उनमें पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताइए। ऐसा दिया रहता है कि दो संख्या है जिनका लस और मस इतना है, उनमें से पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताइए। इसका एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। कोई भी देखो 3 मान हमें दिया रहेगा, पहली संख्या नहीं दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, दूसरी नहीं दिया रहेगा तो पहली दिया रहेगा, मासा दिया रहेगा या लासा दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, दोनों संख्या दी रहेंगी। कोई भी 3 मान दिया रहेगा, एक मान हमें पूछना होता है, तो हम यही फार्मूला रखेंगे। इनमें से कोई एक मान पूछेगा, जो पूछेगा उसी को x मान लेंगे। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, पहली 12 है, 12 रख दीजिए, गुणे दूसरी संख्या मान लो x है, बराबर लासा कितना है 60 है, मसा 3 है, तो ये उस पार जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे 3 बटे 12। जब ये उस साइड जाएगा तो इधर गुणा है, ये बराबर को उस पार जाएगा तो भाग हो जाएगा। 12 एक का 12, 12 पंजे 60, हमने कटा दिया, x बराबर 5 तिहाई 15। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो हम लोगों ने देखा है। और इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे, और कुछ खास नहीं दिया रहता है इसमें। लासा निकालना होता है लघुत्तम और मासा निकालना होता है, वह हमने पहले क्लास में देख लिया था। तो इसके बाद हम लोग दूसरा क्लास शुरू करेंगे। दूसरे चैप्टर में आपके दिया है जोड़, घटाना, गुणा और भाग, कोष्टक से संबंधित है। जोड़ है, घटाना है, गुणा है और भाग है। तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही हमें दूसरे चैप्टर में दिया है। इसमें कभी कभी पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन दिया रहता है इस तरह से पूछता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसमें कोष्टक में भी दिया रहता है, कोष्टक कैसे हल किया जाता है उसको देख लेंगे। बोर्ड मास इसका शॉर्टकट नाम है। और उसके पहले इसमें दिया रहता है, पहले जोड़ हम देखेंगे। जोड़ में पूछता कैसे है, जैसे देगा खाली स्थान, स्टार देगा, कहेगा कि इसके स्थान पर उचित अंक लिखो, स्टार के स्थान पर उचित अंक भरिए, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे दिया है 6 है, 5 4 2, 6542 है। इसके बाद स्टार दे दिया है,
इसके बाद 6 और 3 दिया है, फिर स्टार दे दिया है, फिर यहाँ प्लस देगा, फिर 5 दिया है, स्टार दिया है, फिर स्टार दिया है, फिर 7 दिया है। अब इसे हमें जोड़ना है। जोड़ने से हमारा आ कितना रहा है, 5 5 5 0 2 इतना आ रहा है। अब इसे हमें जोड़ना है। इसे जोड़ना है तो इसे कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना रखा जाए कि यहाँ 5 आ जाए। तो देखिए 7 और 2 कितना होता है, 7 और 2 हम देखते हैं 9 होता है। 7 और 2 जब 9 हो गया तो हमें 15 लाने या 5 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा। अगर हम 9 में 6 जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, तो हमें 5 मिल जाएगा। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 6 रख दिया। 7 2 9, 9 और 6 15 के 5 आ गया, हमारा कैरी 1 बच गया। उसके बाद 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ, 7 और 1 कैरी 8 हो गया। अब हमें 8 में कितना जोड़े कि हमें 5 मिल जाए, तो 8 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। तो इसकी जगह हमने 7 रख दिया, 15 क्या गया, फिर 1 बच गया हमारा। अब देखो 6 और 5 कितना हुआ, 11 हो गया। 11 में क्या जोड़े कि हमें 15 आ जाए, 5 आ जाए। तो 11 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो फिर 15 होगा, 5 आ जाएगा। तो इसकी जगह हमने 4 रख दिया। अब देखो 1 बचा है, 6 और 5 कितना हुआ, 11 हुआ। 11 में 1 अगर हम जोड़ेंगे जो बचा हुआ था तो 12 हो गया। अब हमें 20 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 8। तो हमने यहाँ क्या रख दिया, 8। इसी तरह से प्रश्न देता है और इसी तरह से हमें हल करना होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद अब हम लोग इसके और सवालों को हल करेंगे। देखिए कोष्टक वाले सवालों को हल करने के लिए हम इसी प्रकार से सीरियल क्रम से हल करेंगे जैसे क्रम दिया हुआ है। पहले हमें रेखा कोष्टक हल करना है। रेखा कोष्टक ऊपर लगा रहता है। किसी भी सवाल में अगर रेखा कोष्टक दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें उसी को हल करना है। उसके बाद ब्रैकेट कोष्टक को हल करना है। कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, इसके बाद मझला कोष्टक हल करेंगे, इसके बाद बड़े कोष्टक को हल करेंगे। इसके बाद ऑफ को हल किया जाता है। ऑफ में जो होता है उसमें काके की दिया रहता है, जिसे किसी भी सवाल के पर्टिकुलर अलग अलग भाग करके बीच में का दिया रहता है तो उसको हम हल करेंगे। या फिर कोष्टक के अंदर ही का करके दिया है तो भी हल करेंगे। इसके बाद डिवीजन भाग वाला पोर्शन हल किया जाता है। इसके बाद मल्टीपल वाला हल किया जाता है, गुणा। इसके बाद फिर जोड़ को हम लोग हल करेंगे और अंत में फिर घटाना हल किया जाता है। इसी क्रम में हमें हल करना है। इसको याद रखिएगा, बोर्ड मास के नाम से याद रहेगा हमेशा सबको। भी रेखा कोष्टक, बैनिकुलम माने रेखा कोष्टक होता है, ब्रैकेट्स माने कोष्टक होता है, ऑफ माने का होता है, डिवीजन मतलब भाग होता है, मल्टीपल मीन्स गुणा होता है, एडिशन मीन्स जोड़ होता है, और सब्ट्रैक्शन माने घटाना होता है। तो हमें इसी क्रम में हल करना है। चलिए सवाल देखते हैं कैसे हल किया जाता है, कैसे सवाल पूछता है। सवाल दिया है हमारा कि बड़ा कोष्टक 1 प्लस मझले कोष्टक में 2 + 3 - 1 कोष्टक बंद किया है, इसको हल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले बड़े कोष्टक को ऐसे ही लिखेंगे 1 प्लस, अब इसको तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हल करना पड़ेगा। पहले क्या किया जाता है, पहले जोड़ आता है, उसके बाद घटाना आता है। पहले 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 आ जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 आ जाएगा। इसी को लिखना है। अब देखिए ये कोष्टक हमारा खत्म हो गया। अब 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। इसी तरह से हमें
हल करना है। पहले बड़ा कोष्टक एजिट, छोटे कोष्टक को हल करेंगे। इसमें पहले जो दिया रहेगा वही हल करेंगे बोर्ड मास के अनुसार। पहले इसमें जोड़ आया, हमने जोड़ हल किया, उसके बाद फिर घटाना किया, घटाने के बाद जितना आया लिख दिया, उसके बाद इसको हमने हल किया तो हमारा उत्तर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा कोष्टक दिया है, इसमें 3 प्लस मझले कोष्टक में 2 भागे 3 प्लस 3 प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 2। 3 है, प्लस का निशान है, मझला कोष्टक है, 2 है, भाग का निशान है, 3 है, प्लस छोटे कोष्टक में 3 प्लस 5 भागे 2, सभी कोष्टक बंद है, इसको हल करना है। तो हमें सबसे पहले यही भाग हल करना है, छोटा वाला, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 3 प्लस इसके बाद 2 भागे 3 फिर प्लस। अब इसको हल करेंगे। इसको इसमें हल करने के लिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले डिवीजन है, भाग आएगा। ये वाला ब्रैकेट है नहीं, कौन सा, रेखा वाला ब्रैकेट हल करना है। इसमें सबसे पहले क्या हल करना है, भाग हल करना है, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाना। पहले भाग हल करेंगे तो देखिए जैसे 5 भागे 2 दिया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2। 5 में हमें भाग देना है। जैसे अगर 20 में 4 से भाग देना है तो इसको हम लोग लिखते हैं 20/4, घटाएंगे तो 5 बार जाता है। जैसे 5/2 कर दिए। अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, अगर करेंगे तो दशमलव में आएगा, ऐसे ही रख दो। इसको लिखेंगे हम लोग 3 प्लस 5/2, ये हो गया। अब देखिए 3 प्लस, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए हमें बटा कैसे हल करना है, तो ये हो गया हमारा है 3 प्लस 5/2, इसको 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लसा लेंगे 2 आएगा, 2 में भाग देंगे तो 2, 1 में 2 का भाग देंगे, 2 1 का 2, 1 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा। इसमें इससे भाग देना है, 2 बार गया, ऊपर वाला गुणा करना है, 6 आ गया। फिर 2 में 2 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 में 5 का गुणा करेंगे 5 आएगा। आ गया हमारा कितना, 11/2। अब इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 11/2। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 3 दूना 6, 6 और 5 11, तो 11/2 हो गया। अब हमारा मझला कोष्टक बचा है, छोटा वाला हल हो गया। अब इसको फिर देखिए 3 प्लस, अब इसमें देखिए इसमें भी भाग है, पहले भाग हल करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2/3 प्लस 11/2। अब इसको हल करना है, 2/3 और 11/2 को अगर हम लोग हल करेंगे, देखिए 2/3 प्लस 11/2 6 आ जाएगा। इसका नीचे वाले का लसा निकालते हैं। लसा निकालने के बाद जितना आएगा रखने के बाद फिर इसमें भाग देंगे, तो इससे भाग देंगे 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, ऊपर वाले गुणा करेंगे, 2 दूना 4 आ गया, प्लस इसको भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 दूना 6 होता है। फिर इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 11 तिया 33, 2 तिया 6, 11 तिया 33, 33 और 4 कितना हो गया, 37/6। यही हमें लिखना है। 3 प्लस इसके स्थान पे, पूरे के स्थान पे क्या आएगा, 37/6, इतना आ गया हमारा। अब देखिए, अब इसको फिर हल करना है। ये 3 है, इसको इसके नीचे /1 लिख सकते हैं, जैसे 3 प्लस 37/6 दिया है, इसके नीचे 1 कर देंगे, फिर लसा लेंगे, तो 3 6 कितना होगा, 18 होगा। 18 में 37 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 में 37 जोड़िए, 8 7 15, 5 55, 55/6। इसको जब हल करेंगे तो आएगा हमारा
55/6, यही हमारा क्या है आंसर है। तो हमें लगता है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगली क्लास हम बाकी के सवालों को अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद।